हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ अपने प्यारे से वाइन प्लांट कलेक्शन शेयर करूंगी और ये सारे प्लांट ही परमानेंट हैं, हार्डी हैं एंड लो केयर भी हैं। सो अभी विंटर में इनकी कैसे हम देखभाल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की गार्डनिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जितने भी वाइन प्लांट है इनकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाएगी और इनकी केयर हम कैसे करेंगे और सालों साल ये बने रहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जितने भी प्लांट हैं मेरे पास कई साल पुराने हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ही वाइन प्लांट में कुछ नेचर इनके कॉमन होते हैं, जैसे ये सॉइल में और वाटर में भी प्रोपगेट किए जा सकते हैं और इनके रूट्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। साथ में इनकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है जितने भी वाइन प्लांट हैं, और इनको वॉल को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्रीपिंग प्लांट होते हैं, बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं वाइन प्लांट। नंबर 1 वाइन प्लांट है ये प्यारे से टर्टल वाइन, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। प्यारे से ग्रीन कलर में ये आते हैं एंड ये हमारे रूम में काफ़ी ग्रीनरी इफेक्ट देते हैं। इसे इंडोर आउटडोर दोनों ही लगा सकते हैं। इंडोर इसे लाइट एंड ब्राइट एरिया में लगाएंगे, शेड में भी ये चल जाएंगे। आउटडोर इसे शेमी शेड में ही लगाएंगे, बहुत तेज़ धूप से इसे हमें बचाना होता है। और इसकी छोटी सी कटिंग ऑलमोस्ट 6 मंथ बैक मैंने लगाया हुआ था बॉटल में, और अभी आप देख सकते हैं ये कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और वाइन प्लांट जितने भी होते हैं इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ते हैं और ये हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ में इन्हें अगर हम लगाएं छोटे छोटे पॉट्स में तो उसमें भी ये काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं। इसे आप इंडोर, ऑफिस टेबल पे, लिविंग रूम में कहीं भी लगा सकते हैं और अपने रूम को डेकोर कर सकते हैं। साथ में ये देखिए ये वाटर में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। आप ये देख ही सकते हैं कितने नीचे तक ये हैंग हो रहे हैं। तो जितने भी वाइन प्लांट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे ही वाटर प्लांट होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ग्लास में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने इनकी कटिंग भी लगाई हुई है। देखकर लग रहा है कि ये सारे ही प्लांट काफ़ी अच्छे से लग चुके हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है इनकी। मैं आपको दिखाती हूँ एक कटिंग लगाकर। और ये जो टर्टल वाइन होते हैं इनके रूट्स भी बाहर की तरफ निकले होते हैं। आप जितने भी स्टेम्स देखोगे वहाँ पर रूट्स दिखाई देंगे, ये देखिए। तो ये काफ़ी ईजिली लग जाते हैं, छोटी बड़ी कोई भी कटिंग इनकी लग जाएगी। 2 इंच की कटिंग हम ले लेंगे और ये वाटर में भी काफ़ी अच्छे से इनकी रूट डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे इनके नोड निकले हुए हैं, यहाँ से हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो बड़ी कटिंग भी इसकी ले सकते हैं। नोड का हम ध्यान रखेंगे और इसको हम लगा देंगे इस तरीके से, और ये इजीली लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इनकी पॉटिंग सॉइल की हम बात करें तो वो हमें न्यूट्रिएंट रिच, फर्टाइल रिच और सैंडी होनी चाहिए। बिल्कुल ही पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए अगर हम पॉट में लगाते हैं तो इसकी ड्रेनिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। बार बार इनकी रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई सालों तक एक ही पॉट में ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। और कंपोस्ट भी हम बार बार इसमें ऐड नहीं करेंगे। एक बार पॉटिंग सॉइल आप इसकी फर्टाइल रिच बना लीजिए और ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे। नेक्स्ट वाइन प्लांट है ये वॉन्डरिंग ज्यू, जो हैंगिंग पॉट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी अच्छे से ये हैंग हो जाते हैं। वॉन्डरिंग ज्यू का भी सेम वही टिप्स है कि इसे हम शेड में लगाएंगे, शेमी शेड में भी ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। और धूप में रखने से इनके जो कलर कंट्रास्ट है वो ख़राब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, कई बार इनके लीफ भी जल जाते हैं। वॉन्डरिंग ज्यू भी ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल वाइन प्लांट है। मोर के पंख की तरह वॉन्डरिंग ज्यू के लीफ दिखाई देते हैं। ये सारे ही वाइन प्लांट इग्नोरिंग प्लांट भी हो सकते हैं, क्योंकि कई दिनों तक इन्हें अगर हम पानी नहीं दें तब भी चल जाते हैं। ठंड में इनकी ओवर वाटरिंग का हम ध्यान रखेंगे, एक्सट्रीम वाटर भी इसमें नहीं देंगे। एंड इनको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर थोड़ा सा गर्म लोकेशन हो, ह्यूमिडिटी हो। एंड इनको फॉग से, कोहरा से और जो ओस की बूंदें होती हैं उन सब चीज़ों से हमें बचा के रखनी है। यहाँ पे रूट्स हमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी उसी तरीके से छोटी छोटी कटिंग भी इसकी हम लगा सकते हैं और बहुत ही ईजिली लग जाते हैं ये। एक्स्ट्रा लीफ निकालने के बाद इन्हें हम सॉइल में लगा देंगे। नेक्स्ट वाइन प्लांट है ये ब्यूटीफुल से आईवी प्लांट, जिसे इंग्लिश आईवी के नाम से भी जाना जाता है। और देख ही सकते हैं कितनी दूर तक हैंग हुआ है। तो इन्हें वॉल को कवर करने में यूज़ किया जाता है मोस्टली, और ये हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनकी भी कटिंग ईजिली लग जाती है और परमानेंट और हार्डी प्लांट तो होते ही हैं। मैंने भी इसे कटिंग से ही लगाया हुआ है, बट ये नर्सरी में भी काफ़ी सस्ते दामों पे हमें मिल जाते हैं।
और एक बार इसे हम अपने गार्डन में लगा दें तो ये प्लांट कभी ख़राब ना होने वाले प्लांट होते हैं जो हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो आप अगर आईवी प्लांट भी मिले तो इसे भी आप अपने घर में डेकोर कर सकते हैं। इसे इंडोर आउटडोर दोनों में ही लगाया जा सकता है। आईवी प्लांट के भी कई सारी वैरायटी होती है। मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ आईवी प्लांट है और एक दूसरा ये आईवी प्लांट है जिसकी आप देख सकते हैं कितनी दूर तक ये हैंग हुआ है। तो ये क्रीपिंग प्लांट भी है और हैंगिंग पॉट के लिए भी सूटेबल है। और इसे अगर आप छोटे पॉट में लगाएं तो भी ये चल पड़ेगा, बट परमानेंट प्लांट है तो इसे इस तरीके के बड़े साइज़ के पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक ये रहेंगे। बार बार इसे रिपॉट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ब्राइट एरिया में ही लगाएंगे। इसे बहुत तेज़ धूप से हमें बचाना होता है, फिर इनके लीफ की खूबसूरती बनी रहती है। ये भी आईवी प्लांट है जो मैंने दूसरे साइड में लगाया हुआ है। तो ये वॉल को कवर करने में, बॉर्डर एरिया को कवर करने में, हैंगिंग पॉट को डेकोरेट करने में, सभी तरीके के कामों में यूज़ हो सकता है। और ये है आईवी प्लांट की तीसरी वैरायटी। इसके लीफ देखिए कितने बड़े बड़े से हैं और इसे मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जितने भी प्लांट है इनकी पॉटिंग सॉइल अगर सही हो तो ये प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होते और रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकी फर्टाइल रिच पॉटिंग सॉइल हम बनाएंगे और वेल ड्रेनिंग भी होनी चाहिए इनकी सॉइल। ये भी छोटा साइज़ का पॉट है जिसमें मैंने इसे हैंग किया हुआ है आईवी को। आईवी प्लांट की कलर कंट्रास्ट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलरफुल प्लांट होते हैं। और के पास भी हम इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल तोरण की तरह लग रहे हैं और इसे इस तरीके से डेकोरेट करने से गार्डन भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। नेक्स्ट वाइन प्लांट है लेमन कोरल सेडम और ये सक्लेंट प्लांट होते हैं और देख ही सकते हैं ये हैंगिंग पॉट में कितनी अच्छे से कवर हो गया है। पूरे पॉट को इसने कवर कर दिया है। और ये भी बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ते हैं और अभी नवंबर में भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इनकी छोटी बड़ी कटिंग कोई भी लग जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इनके रूट्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और यहाँ से अगर हम कटिंग निकाल लें तो ये ईज़िली लग जाएगा। लेमन कोरल सेडम हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं, बट अगर इन्हें हम किसी भी पॉट में लगाएं तो उसी पॉट की शेप में ये बन जाते हैं और काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं एंड काफ़ी प्यारा कलर होता है इनका, लाइट लेमन कलर होता है और इनकी कटिंग ईजिली लग जाती है जैसा कि ये हमने कटिंग से ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट वाइन प्लांट है बेबी सन रोज प्लांट और हैंगिंग पॉट के लिए ये भी सूटेबल होते हैं और देख ही सकते हैं ये पूरे पॉट को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। ये भी फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं और ये सक्लेंट फैमिली से ही आते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट भी। आप अगर बिगनर हैं तो आप ये प्लांट से ट्राई कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी ईजिली लग जाती है। ये छोटी कटिंग ही ज़्यादातर आप लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ से अगर हमने ये लिया और इसको हम लगा देंगे नीचे के लीफ निकाल कर तो ईजिली लग जाएंगे। थोड़ा सा इनका हम पॉटिंग सॉइल का ध्यान रखेंगे। सॉइल मिक्स इसकी न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, फर्टाइल रिच होनी चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे। और अगर इसके लीफ जो ड्राई हो रहे हैं उसको हमें कटिंग और प्रूनिंग से निकालते रहना है, तो ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं बेबी सन रोज प्लांट। और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये जब नीचे की तरफ हैंग होता है। और अगर चाहे तो आप इसे बॉल को कवर करने में भी, हैज को कवर करने में, फील्ड को कवर करने में यूज कर सकते हैं। अपनी क्यारियों को डेकोरेट कर सकते हैं इस प्लांट से। और नेक्स्ट बेस्ट वाइन प्लांट है ये हमारे प्यारे से मनी प्लांट। डोर इन्हें लाइट एंड ब्राइट एरिया में लगा सकते हैं। ऑफिस टेबल पे, बच्चों के स्टडी टेबल पे भी आप इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। और इन्हें हम आउटडोर अगर लगाएंगे तो शेड में लगाएंगे, सेमी शेड में भी लग जाते हैं ये। और इनकी पॉटिंग सॉइल भी सैंडी और फर्टाइल रिच होनी चाहिए। साथ में इनकी प्रोपगेशन की बात करें तो ये सॉइल में भी ईजिली लग जाते हैं इनकी स्टेम कटिंग, और वाटर में भी काफ़ी आसानी से इनकी रूट डेवलपमेंट हो जाती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इनफैक्ट ये लीफ में भी रूट प्रोपगेशन हो जाती है, ये देख ही सकते हैं आप। एक छोटा सा लीफ है और इसमें भी रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो गई है। तो आप अगर चाहें तो इसे भी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी होता है। और इनकी स्टेम कटिंग जब हम करेंगे तो इस तरीके से नोट के नीचे हम कट करके और पानी में या सॉइल में लगा सकते हैं, तो नोट से नए नए रूट्स निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी वाइन प्लांट हैं इनके रूट्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और ये मनी प्लांट की स्टेम कटिंग मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है और इंडोर ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी रूम्स में मनी प्लांट को डेकोर कर सकते हैं और ये काफ़ी रूम में हमारे पॉजिटिविटी लाती है और एयर प्योरीफाइंग तो होते ही हैं।
और नेक्स्ट वाइन प्लांट है आइवी लिलेक। ये भी जेरेनियम की ही वैरायटी है और इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे से फ्लावर आते हैं, बहुत सारे कलर्स में होते हैं इनके फ्लावर्स। और इनके लीफ देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आइवी लिलेक हैंगिंग बास्केट के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं और मैंने भी इसे स्टेम कटिंग से इस हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है। इसमें फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत आया हुआ है और नवंबर में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं पूरे साल ये ब्लूमिंग में होते हैं। आइवी लिलेक डिफरेंट कलर और वैरायटी में होते हैं। और आइवी लिलेक में हेल्दी ब्लूमिंग के लिए, ढेर सारी ब्लूमिंग के लिए, इनकी ब्लूमिंग होने के बाद जो इस तरीके से फेड हो जाते हैं, इनको हम यहाँ से कट करके बिल्कुल निकाल देंगे। और जितने भी सूखे हुए स्टेम्स हैं, लीफ है, उनको भी हम बीच बीच में कट करते रहेंगे। मीन्स कि इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहने से ये काफ़ी घने और बुशी भी लगते हैं। और जहाँ से भी हम इनके स्टेम कटिंग निकालते हैं वहाँ से फिर नए नए तने निकल आते हैं, नए नए ब्रांचेज आ जाते हैं। इस तरीके से आपको नए प्लांट भी मिल जाते हैं और ये प्लांट भी हेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट वाइन प्लांट है ये ट्रेडेस्केंटिया प्लांट, जिसे हम हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और ये छोटे छोटे पॉट में भी ईजिली लग जाता है। साथ में इनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। ये भी वाटर प्लांट होते हैं, इन्हें भी हम वाटर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इनको हम कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं वाटर में भी और सॉइल में भी। वॉन्डरिंग जीव की ही ये वेरीगेटेड वेराइटी है और इसमें छोटे छोटे से वाइट फ्लावर भी आते हैं जब प्लांट मैच्योर्ड होते हैं और इनका सीजन होता है। तो ये 2-3 वाइन प्लांट को मैंने एक साथ बॉटल में डेकोरेट किया है, तो ये काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं। जिसमें ये टर्टल वाइन भी है और ये वॉन्डरिंग जीव है और इसमें ही ट्रेडेस्केंटिया है। तो ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। नेक्स्ट वाइन प्लांट है ये ट्रेडेस्केंटिया सिलेमोंटाना, जिसमें आप देख सकते हैं ये लाइट पर्पल कलर की फ्लावरिंग हुई है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत और डेकोरेटिव प्लांट है, जिसे इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी। इनकी भी स्टेम कटिंग ईजिली लग जाती है। ठंड में, एक्सट्रीम ठंड में ये थोड़ा कम सर्वाइव कर पाते हैं, बट ये पूरी तरह से ख़राब नहीं होते। जब मौसम इनका स्प्रिंग सीजन होता है फिर वापस से ये नए नए स्प्राउटिंग इसमें होने लगती है, नए नए स्टेम्स निकलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ठंड है तो ये प्लांट पूरी तरह से डेड हो जाएंगे। ये प्लांट पॉट में अच्छी तरीके से बने रहते हैं। उस टाइम ये स्लीपी कंडीशन में होते हैं, फिर इनको स्प्रिंग टू टिल विंटर तक काफ़ी ईजिली हम ग्रो कर सकते हैं। इनकी भी कटिंग ईजिली लग जाती है और ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और इसमें भी फ्लावरिंग हुई है। इसमें एक बार जब फ्लावरिंग आने लगती है तो एवरीडे न्यू फ्लावरिंग होती है। इवनिंग में ये फेड हो जाते हैं बट मॉर्निंग में ये ब्लूमिंग में होते हैं। और इनके लीफ देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव हैं। इनके लीफ पे जो वाइट रेसे बने होते हैं, इसलिए इसे वाइट वेलवेट के नाम से भी हम जानते हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी सैकुलेंट है। इसे भी हम वाइन प्लांट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हैंग होते हैं और पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। इनकी स्टेम कटिंग भी ईजिली लग जाती है। ये भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं लुक वाइज, बिल्कुल बनाना की शेप की तरह ये हमें दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी वाइन प्लांट है और इसे भी हैंगिंग पॉट पे लगाएंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जैसा कि ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये पर्पल कलर के होते हैं और इनको अगर तेज धूप में रखेंगे तो इनके लीफ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और इनके लीफ बर्न हो जाते हैं। तो इनको हम शेड में ही रखेंगे, फिर इसका काफ़ी अच्छा डार्क पर्पल आता है। ये भी परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं। इसकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। और ये है सेडम लीनियर, ये भी वाइन प्लांट है एक तरह से और इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है। ये भी मैंने स्टेम कटिंग से ही लगाई हुई है। फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं ये, इन्हें भी स्प्रिंग टू टिल विंटर तक काफ़ी अच्छे से ग्रो किया जाता है। ये इनका ग्रोइंग पीरियड होता है एंड विंटर में ये थोड़े से डल हो जाते हैं, तो इनको हम वार्म लोकेशन में ही लगाएंगे। और इनकी जो सॉइल होगी वेल ड्रेनिंग और सैंडी सॉइल होगी और उसमें फर्टाइल भी हम ऐड करेंगे। और एक छोटी सी कटिंग से ये धीरे धीरे पूरे पॉट को कवर कर लेती है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे टॉप एंड सेलेक्टिव वाइन प्लांट जो परमानेंट है, हार्डी है। इसे आप भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।